रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स एक बार कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग लिख कर बताया जाए। चलिए, तो यहाँ पेन एंड पेपर मोड का पहला आया है, और भी डियर फ्रेंड्स बता सकते हैं। पेपर वर्क, ओके ठीक है। चलिए फास्ट कमेंट कर दीजिए जो भी जानना चाहते हैं। क्या आपको पेपर बोर्ड पे चाहिए या ड्रॉप्ड मैसेज पे करें हम आज का सेशन? तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने कमेंट किया है पेपर वर्क, पेपर वर्क, ड्रॉप मैसेज, ड्रॉप मैसेज। चलिए यहाँ पर मैं आज आप लोगों को चलिए तो ड्रॉप मैसेज पे बता देते हैं डियर फ्रेंड्स। अब आप लोगों ने कमेंट किया है तो ड्रॉप मैसेज में बता दिया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले तो डियर फ्रेंड्स हम शुरुआत करते हैं सेशन को। तो डियर फ्रेंड्स हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे डियर फ्रेंड्स, हम आईजी मार्केट्स के बारे में जानेंगे। और थोड़ा सा डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा, मंडे से कुछ रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आईजी मार्केट की फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉक सिस्टम की कैलकुलेशन भी यहाँ पर आपके सामने भी चली रही थी नाइट को भी। आज भी है, कंप्लीट सेशन को वॉच करें ताकि आपको वो कैलकुलेशन समझ में आए। डियर फ्रेंड्स वो कैलकुलेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, नहीं तो ठीक है। तो जितना आप देखोगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उतनी ज्यादा आपके बेसिक प्रिपरेशन ज्यादा हो पाएगी उससे, ठीक है। तो सबसे बेसिक फंडा रहेगा डियर फ्रेंड्स, तो उसके बारे में जरूर जाने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर, तो यहाँ मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ डियर फ्रेंड्स, और हम पहुंचते हैं हमारे बेसिक प्रिपरेशन ड्रॉप्ड मैसेज पे। तो डियर फ्रेंड्स पहला बात करेंगे हम आईजी मार्केट्स की। तो डियर फ्रेंड्स आईजी मार्केट्स जो है हमको यहाँ पर तीन चीज सिखाता है, ठीक है। तीन चीज सिखाता है डियर फ्रेंड्स। पहला है हमारे तीन फैक्टर हमको लागू करवाता है आईजी मार्केट्स: एजुकेशन, एजुकेशन, स्किल्स, तीन चीज डियर फ्रेंड्स हमको सिखाता है एजुकेशन, पहला स्किल्स, दूसरा सिग्नल। तीन चीज प्रोवाइड करता है डियर फ्रेंड्स आईजी मार्केट्स हमको। हमारा जो एकेडमी है, हमारा जो कोचिंग है, वो हमारे को तीन चीजें सिखाता है: एजुकेशन, स्किल्स एंड सिग्नल्स। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स, और ये तीनों ही चीजें डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी थिंग्स है जो हमको मनी मल्टीप्लिकेशन बताती है, यानी हमारे पैसे को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मनी मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, वो आप कैसे कर सकते हैं? विथ मनी मैनेजमेंट। विथ मनी मैनेजमेंट आप कैसे बता सकते हैं? तो डियर फ्रेंड्स आईजी मार्केट का चार्ट भी है, सारा लॉक सिस्टम भी आ चुका है। तो अब जो पर इंसान यहाँ पर जो कंपनी ने बताया है उस अनुसार काम करेगा, वो 100% लाइफ टाइम पैसा कमाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई छोटी बात है, क्योंकि यहाँ आपको मीडिएटर बन के रहना है डियर फ्रेंड्स। इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जितना हम मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे उतना ज्यादा हम सभी को बेहतरीन साबित होगा। और ये आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा लास्ट 2 वीक से, जिन्होंने अपने आप से शायद
रॉन्ग ट्रेड किया है या मतलब कुछ भी किया है, तो डियर फ्रेंड्स उन लोगों को पता चल गया है कि अगर आप मनी मैनेजमेंट पे काम नहीं करते हैं तो हमारे को दिक्कत आती है। लेकिन हमारे को यहाँ पर आईजी मार्केट सब कुछ प्रोवाइड करती है, तो हमारे को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद डियर फ्रेंड प्रोफाइल की बात करूं तो 1974 को फॉरेक्स मार्केट डिसेंट्रलाइज हुआ था, और आप सभी को पता है उसी के साथ आईजी ग्रुप की भी स्थापना हुई। आज 45 ईयर हो चुका है आईजी मार्केट्स ऑफ इंडस्ट्री को। तो इनके पास जो एक्सपर्टाइज है वो बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्टाइज है। उसके बाद 2018 की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स 590 मिलियन यूरो यानी 500 अरब रुपए के अप्रोक्स डियर फ्रेंड्स कंपनी का टर्नओवर था। सर क्या बता रहे हो, पासवर्ड गलत है। पासवर्ड सर मैंने ऑलरेडी ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया, IGFTLS। मैं यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ आप लोगों को। पासवर्ड जो है हमारे सेशन का वो है डियर फ्रेंड्स IGFTLS। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा, IGFTLS हमारा पासवर्ड है, तो इसको दे दें और वो ज्वाइन हो पाएंगे इजी गोइंग तरीके से। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे सिंपल सा फंडा बात करें, 2018 का टर्नओवर की बात करूं तो 590 मिलियन यूरो था, और वही 2019 में टर्नओवर बढ़ के 650 मिलियन यूरो हो चुका है, यानी 650 अरब रुपए के अप्रोक्स का यहाँ पर टर्नओवर हो चुका है। तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि इतना बड़ा वॉल्यूम जो जनरेटर है वो किसी MLM इंडस्ट्री या कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं हो सकता। जो मार्केट कैप पे काम करते हैं उन्हीं कंपनीज का टर्नओवर इतना बड़ा हो सकता है, इतना बिग वॉल्यूम जनरेटर आईजी मार्केट्स। उसके बाद डियर फ्रेंड्स आईजी मार्केट एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, NYSE और LSE दोनों में रजिस्टर्ड है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो स्टॉक मार्केट है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर रजिस्टर्ड है। और उसके बाद यूके से है प्रोजेक्ट, तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। फोर्थ पॉइंट है FCA के अंदर रजिस्टर्ड है आईजी मार्केट, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी। डियर फ्रेंड्स फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो प्रोजेक्ट जो थीम यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है डियर फ्रेंड्स की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी होती है। जैसे हम यहाँ अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो हमने NSE BSE के नाम सुना होगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। NSE BSE के अंदर हमारे स्टॉक्स जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, NSE जो हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है, और पर्टिकुलर डियर फ्रेंड्स ये यूनिक होते हैं, हर कंट्री के अलग अलग एक्सचेंजर होते हैं, तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स अगर मैं आईजी रिव्यू की बात करूं, जो कस्टमर सेटिस्फिकेशन है कस्टमर के आईजी ग्रुप के, वो करीबन फर्स्ट रैंक दिया है। यानी जो भी यूजर्स यहाँ मनी मैनेजमेंट पे काम करता है लॉन्ग टर्म के लिए, उनका सेटिस्फिकेशन जो रिव्यू है यानी वो 100% पैसा बनाते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स। जो अब यहाँ पर अब सारा सब कुछ क्योंकि आईजी मार्केट प्रोवाइड करता है, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में मैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करूं तो कंपनी के प्रोडक्ट डियर फ्रेंड्स दो तरह के प्रोडक्ट है, टेक्निकल प्रोडक्ट और दूसरा है डिजिटल प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट है डियर फ्रेंड टेक्निकल प्रोडक्ट, दूसरा है डिजिटल। तो डियर फ्रेंड टेक्निकल प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, टेक्निकल में कौन कौन से मार्केट्स आते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। उसके बाद सेकंड मार्केट है क्रिप्टो मार्केट, थर्ड मार्केट है शेयर मार्केट, फोर्थ है डियर फ्रेंड्स कमोडिटी मार्केट, फिफ्थ है बाइनरी ऑप्शंस, सिक्स्थ है स्टार्टअप्स। यानी डियर फ्रेंड्स वर्ल्ड के टॉप जो मार्केट्स है रैंक वाइज, ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट फॉरेक्स है। उसके बाद सेकंड रैंक जिसने 10 साल के अंदर 10 ईयर के अंदर गेन किया है
वो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, तीसरा है शेयर मार्केट, फोर्थ है कमोडिटीज मार्केट, फिफ्थ है बाइनरी ऑप्शंस और सिक्स्थ है स्टार्टअप्स। ठीक है, सिक्स्थ है स्टार्टअप्स। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि हमारे को इन प्रोडक्ट्स की भी एजुकेशन मिलती है और हम इन पे पैसा बना सकते हैं। उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करूं तो डिजिटल में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। पहला है डियर फ्रेंड्स सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक मार्केट के बन चुका है आज के टाइम में। जैसे टेलीग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जितने भी सोशल मीडिया है डियर फ्रेंड्स, उन कंपनीज का टर्नओवर मिलियंस ट्रिलियंस डॉलर्स के अंदर पहुंच चुका है, क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं सोशल मीडिया रेवेन्यू कितना ज्यादा और कितना बड़ा मार्केट बन चुका है आज की नजर में। उसके बाद है डियर फ्रेंड दूसरा डिजिटल प्रोडक्ट में एडवर्टाइजिंग। आप सभी लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, एडवर्टाइजिंग जो है डेली के 1 बिलियन डॉलर, डेली के 1 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू होता है। यानी जो कंपनीज होती है अपने एडवर्टाइजिंग करवाती है यूट्यूब पे या फेसबुक पे या गूगल एडसेंस या गूगल एडमो पे, गूगल एड क्लिकिंग, क्लिक मीडिया, कहीं पे भी डियर फ्रेंड्स जब एडवर्टाइजिंग की बारी आती है तो टोटल 1 बिलियन डॉलर के अप्रोक्स डेली का मार्केट है एडवर्टाइजिंग का। तो आप सर सोच सकते हैं ये भी बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, इसकी अगर हमको एजुकेशन मिलती है तो हम बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। उसके बाद बात करें डियर फ्रेंड्स क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज आप मतलब आपका गूगल ड्राइव एक ऑनलाइन मेमोरी होती है जिसको आप परचेज करते हैं, तो उसका भी ट्रेंड आपको 2022 तक ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मेमोरीज जो कार्ड होते हैं डियर फ्रेंड्स वो खत्म होते जा रहे हैं। अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास अब क्लाउड स्टोरेज के बैकअप मिलेंगे, जो भी आप खरीदोगे ऑनलाइन उतना बैकअप आपको मिला करेगा और आपको मंथली चार्जेस लगेगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट आ रहा है मार्केट के अंदर, नया वर्जन आ रहा है। तो इसके बारे में अगर हम नॉलेज लेंगे तो पैसा कमाएंगे। प्री सर्च मनी है डियर फ्रेंड्स। प्री सर्च का मनी का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स की प्री सर्च, प्री प्लस सर्च। ठीक है, प्री प्लस सर्च का मतलब है डियर फ्रेंड्स आप सभी लोग गूगल क्रोम तो आप चलाते ही होंगे। गूगल क्रोम जो है डियर फ्रेंड्स आप सभी लोग चलाते हैं। ठीक है, और गूगल क्रोम में आप लोग जब भी उसको ओपन करते हैं तो आपके सामने वेबसाइट्स है और वो वेबसाइट्स ओपन हो जाती है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं डियर फ्रेंड्स, गूगल क्रोम की बात करूं मैं, जैसे देखिए प्री सर्च का मतलब देखना डियर, मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम पे क्लिक किया, ये हमारा सर्च टाइप ऑफ वेब में चली आ गया। यहाँ पर मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आईजी मार्केट्स लिखा, तो यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर टाइप किया, यहाँ पर जैसे क्लिक किया तो ये वेबसाइट ओपन हो गई। तो डियर फ्रेंड्स आपने अभी पहले क्या किया, यहाँ जाकर आपने क्या किया, क्रोम ब्राउजर को ओपन किया। उसके बाद डियर फ्रेंड्स क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद में आपने एक वेबसाइट का यूआरएल एंटर किया। यूआरएल एंटर करने के बाद आपने वेबसाइट को रन किया और रन करने के बाद में आपकी वेबसाइट ओपन हुई। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी आपको 2021 तक आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे आपने अभी क्रोम ब्राउजर देखा है, वैसे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक आपको दिखा देता हूँ भाई एग्जांपल। मान लीजिए ये आपका क्रोम ब्राउजर है। ठीक है, ये सी जो है ये आपका क्रोम ब्राउजर है। मैं इसको ब्लैक कलर पे लेता हूँ ताकि आपको यहाँ ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए डियर फ्रेंड्स ये क्रोम ब्राउजर है। ठीक है, अभी इस क्रोम ब्राउजर के अंदर जो है ये डेटा है, इस पे आपने क्या किया डियर फ्रेंड्स, यूआरएल एंटर किया। यानी जो क्रोम ब्राउजर है उस पे आपने क्या किया डियर फ्रेंड्स, अपना जो यूआरएल है वो एंटर किया। यूआरएल जो है वो आपने एंटर किया। यूआरएल जो है डियर फ्रेंड्स वो आपने एंटर किया। जैसे ही एंटर किया तो आपने वेबसाइट आपकी जो भी आपने यूआरएल एंटर किया होगा
वो वेबसाइट आपके सामने ओपन हो चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स, आईजी मार्केट्स एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा इसके साथ मिलकर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का जो वेबसाइट्स वर्जन है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आईजी मार्केट क्या करेगा, वापस मैं रेड कलर लूंगा, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्लस करेंगे पीछे बैक साइड में, और इस प्लस से पहले एक नया वर्जन लेके आएगा आईजी मार्केट, आईजी प्री सर्च, आईजी प्री सर्च मनी। तो उसका मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, आपको क्रोम ब्राउजर से जाने से पहले आईजी मार्केट का एक ब्राउजर आएगा, उस ब्राउजर के जरिए आप जैसे ही उस ब्राउजर में, आईजी मार्केट का ये आईजी ब्राउजर हो गया डियर फ्रेंड्स, प्लस ये क्रोम ब्राउजर हो गया, समझ में आ गया। और जब यहाँ पर यूआरएल एंटर करोगे तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जो भी आपका वेबसाइट एंटर किया वो एंटर हो जाएगा और आपका यूआरएल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आईजी ब्राउजर जो है डियर फ्रेंड, जैसे ही आप किसी भी यूआरएल को, जैसे मैंने आईजी मार्केट्स tovi.com आईजी ब्राउजर पे लिखा, जैसे ही मैंने इसको एंटर किया इसके ब्राउजर पे, जैसे मैं क्रोम ब्राउजर पे जाके जा रहा था, जैसे मैंने अभी क्या किया डियर फ्रेंड्स, अभी मैं क्रोम ब्राउजर पे जाके यहाँ पर मैं यूआरएल पेस्ट कर रहा था, वैसे आईजी मार्केट्स का एक ब्राउजर होगा जहां पर मेरे को जो भी यूआरएल सर्च करना वो मैंने यहाँ पर टाइप किया। जैसे ही टाइप करूंगा तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो इससे पहले ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी, इससे पहले डियर फ्रेंड्स आपका क्या होगा, एक सेकंड से लेकर 5 सेकंड का एक एडवर्टाइजिंग चलेगा। 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में, 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में एक एडवर्टाइजिंग ऑटोमेटिक चलेगा, और डियर फ्रेंड्स उससे आपको इनकम मिलेगी, उससे आपको इनकम मिलेगी, है ना डियर फ्रेंड्स। कितना इंपॉर्टेंट, क्या हमें इतनी सारी जानकारी होना चाहिए डियर फ्रेंड। डेली हम क्रोम ब्राउजर पे कितनी वेबसाइट सर्च करते हैं, कितना हमें यूज करते हैं। आप सोचिए, अगर मुझे मान लीजिए अगर मैं एक बार सर्च करने का, अगर मुझे 10 पैसे भी मिल रहे हो डियर फ्रेंड्स, हम डेली 100 बार ओपन करते हैं मोबाइल को, बार बार कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, तो आप सोचिए डियर फ्रेंड्स, करीबन आपके 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए आप घर बैठे अपना आप बना रहे हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बेहतरीन रहेगा या नहीं, एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या। प्री सर्च को क्या जल्दी लेके आना चाहिए क्या, ऐसा कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग। हमारे लिए कितना बेहतरीन साबित होगा ये, कितना रिजल्ट दायक रहेगा ये, कितना हमें कमा के देने वाला है डियर फ्रेंड्स ये प्रोजेक्ट, बहुत ही बेहतरीन डियर फ्रेंड्स। क्योंकि हमारे इस आईजी रिसर्च से डियर फ्रेंड्स हमारे को 2-3 चीजें सीखने को मिलेगी, और वो 2-3 चीजें क्या है, एक तो हमें एडवर्टाइजिंग से पैसा कमाने का मौका मिलेगा, साथ में डियर फ्रेंड्स हमारे को ये भी पता चलेगा कि ये पैरामीटर्स काम कैसे करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने, आज हम फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, लेकिन हमने कभी पैसा कमाया ही नहीं, क्योंकि पूरे दिन बस फ्रेंड चैट करते रहते हैं, बाकी हमने पैसों की तो बारी आती ही नहीं। लेकिन यहाँ से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, इसलिए हम नहीं कमा पाते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स श्योर ये आएगा, 100% आएगा, और हमको डियर फ्रेंड्स हमारा जो डेली रूटीन है उसके अनुसार भी अगर आप काम करोगे तो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पैसा कमा पाओगे। तो ये डियर फ्रेंड्स नए नए प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आईजी मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए, मनी मैनेजमेंट के साथ फॉरेक्स में काम करते रहिए और पैसे कमाते रहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में डियर फ्रेंड्स कंपनी के 20+ प्रोडक्ट है ये सारे, तो आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। कंपनी आपको एक साथ नहीं बताएगी, क्योंकि हम फॉरेक्स भी सीख ले, फॉरेक्स ट्रेडिंग, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब अच्छे से जो लर्निंग पार्ट है, स्टेप्स जो है वो हम जल्दी सीख पाए फॉरेक्स मार्केट को, उतना हमें बहुत बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट फॉरेक्स है। तो डियर फ्रेंड्स उसकी एजुकेशन तो लेना बनता है, ठीक है।
उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है? नेक्स्ट प्रोडक्ट है डियर फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा रिव्यू मनी। डियर फ्रेंड्स, रिव्यू का मतलब आप लोग समझते हैं, रिव्यू का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी मार्केट के अंदर कोई न्यू मोबाइल लॉन्च हो रहा है, यूं समझ लीजिए मार्केट के अंदर कोई न्यू मोबाइल लॉन्च हो रहा है डियर फ्रेंड्स। अब जैसे ओप्पो है, वीवो है डियर फ्रेंड्स, रेडमी है, रियलमी है, बहुत सारे वर्जन है, सैमसंग है, ठीक है, आईफोन है। अगर मैं कार्स की बात करूं तो मर्सिडीज बेंज है, क्विड है, फॉर्च्यूनर है, ठीक है, डिजायर है, मतलब बहुत सारी मारुति सुजुकी है। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग ब्रांड रहते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता चला कभी कि ये प्रोडक्ट जब मार्केट में आते हैं तो अचानक से इनकी बिक्री क्यों बढ़ जाती है? कोई रीजन दे सकता है क्या आप में से लोगों को? आप में से कोई रीजन दे सकता है क्या मुझे कि इन प्रोडक्ट जब लॉन्च होते हैं ऐसा इनमें क्या है कि इनकी बिक्री आते ही चालू हो जाती है? कोई कमेंट कर सकता है क्या मुझे? फास्ट कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग? कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट आते हैं तो ऑटोमेटिक इनके प्रोडक्ट्स आते ही मार्केट से बिकने चालू हो जाते हैं। मर्सिडीज ने नया निकाला तो जल्दी बिकने शुरुआत हो जाते हैं। आईफोन ने मोबाइल निकाला तो जल्दी बिकना स्टार्ट हो जाता है। तो कर सकते हैं कि आपको कमेंट में देखना चाहता हूँ हमारी जो राय मशवरा डियर फ्रेंड्स वो कितना बढ़िया है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, माउथ पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग एंड रिव्यू, माउथ पब्लिसिटी, ओनली एडवर्टाइजिंग। चलिए तो हम चलिए तो हम डियर फ्रेंड्स, आपने जो भी दिया है बहुत अच्छा आंसर दिया, लेकिन मैं आपको एक राज की बात, एक इंटरनल बात बताता हूं आप लोगों को। ये क्या होता है डियर फ्रेंड्स? मान लीजिए, आप समझिए कि एक आईफोन मार्केट के अंदर आया न्यू वर्जन में। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कोई भी कंपनी हो सबकी वेबसाइट्स है, ये सभी लोगों को आपको पता है। तो डियर फ्रेंड्स, इन वेबसाइट्स पे क्या होता है, जो रिव्यू वाली जो वेबसाइट्स होती है उन पे जैसे opinion.com है, yourword.com है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है डियर फ्रेंड जहां पर रिव्यू लिए जाते हैं, तो वहां पर आप लोगों को दिया जाता है कि सर ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। अब मैं आप लोगों को बोल दूं कि डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एक आईफोन नया लॉन्च हो रहा है, अब मैं इस पे आपको अच्छे अच्छे इसके फीचर्स के बारे में लिखना है और अच्छा कमेंट करना है, और आपको इसके बदले $1 से लेकर $10 मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए, आप उस मोबाइल के, अगर आप उसको पैसा मिल रहा है आपको रिव्यू लिखने के लिए, तो क्या आपको वाकई पैसा मिलेगा? मतलब वाकई आप गलत चीज लिखोगे क्या आप कमेंट में? क्या आप opinion.com पे गलत कमेंट लिखोगे क्या आप? क्या गलत रिव्यू लिखोगे क्या आप? कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग? किसी चीज को आपको 100 वर्ड में या 50 वर्ड में कोई चीज आपको लिखने के 1000, 500, 1500 रुपए मिल रहे हैं, तो हम उस चीज के बारे में गलत क्यों लिखेंगे? आप तो और चाहेंगे कि नया प्रोडक्ट आएगा तो आपकी रेटिंग बढ़ेगी, आपने अच्छा कमेंट किया, कंपनी को पसंद आएगी और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो डियर फ्रेंड्स, इसे जो इस कोड लैंग्वेज को वैसे फ्रीलांसर बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा फ्रीलांसिंग का काम, ठीक है? नो, ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आपने कमेंट किया, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप लोगों ने 500 रुपए, 1000 रुपए में जो रिव्यू लिखे हैं डियर फ्रेंड्स, ये करीबन 50,000 से 1 लाख रिव्यू जितने भी लिखे जाते हैं वो उनकी वेबसाइट, जो मेन वेबसाइट है, उस पी एपीआई पे अपलोड हो जाते हैं। और जब हम लोग उनकी वेबसाइट पे खरीदने जाते हैं, इन प्रोडक्ट्स को देखते हैं, तो फिर वहां पर हम रिव्यू देखते हैं कि इसने क्या क्या लिखा है, कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जिंदगी में भावुकता जो होती है ना, भावुक, उसको ज्यादा मोटिव समझा जाता है।
कि मतलब इमोशनल अत्याचार जिसे बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यार इसने भी अच्छा कमेंट कर रखा, उसने भी अच्छा कमेंट कर रहा है, मतलब बहुत शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट है, अब तो मुझे एक तो खरीदना ही पड़ेगा, एक परिवार में एक गाड़ी तो लेनी पड़ेगी, एक मोबाइल तो हमको लेना ही चाहिए, अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सोचिए जरा, आपके 1,000 रुपए के कंपनी के इन्वेस्टमेंट पे, अब सोचिए कैलकुलेशन पे आते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको मान लीजिए 1,000 रुपए एक रिव्यू पे देख मिले हैं, और मान लीजिए 1 लाख कस्टमर को अगर ये पे आउट दे भी चुका है opinion.com या yover.com, तो सोचिए उनका कितना खर्चा हुआ, मात्र कितना हुआ डियर फ्रेंड्स, 10 करोड़ रुपए का हुआ। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आपके जो रिव्यू है ये ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग में भी काम कर रहे हैं, और आपकी मेन वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं, और हर जगह उनकी रेटिंग जो है वो भी बढ़ा रहे हैं। उनकी रेटिंग अपने आप, क्योंकि रिव्यू मिलेंगे तो उनकी रेटिंग भी बढ़ रही है, 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग ऑटोमेटिक बढ़ रही है। तो डियर फ्रेंड्स, देखा आपने बिजनेस करने का कैसा रहता है सिलसिला, ठीक है। अब ये जो आप कंपनी ने 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इस कंपनी को डियर फ्रेंड्स 1,000 करोड़ में तब्दील कर देगा, 1,000, 20,000। इसीलिए जितनी भी कंपनीज के प्रोडक्ट आते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, इन कंपनीज के प्रोडक्ट मिलियंस ट्रिलियंस डॉलर में चले जाते हैं। 1-2 महीने के अंदर ही उनका रेवेन्यू जो है, उनका जो खर्चा है वो तो निकल ही जाता है, साथ के साथ उनका प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता है। और यही कारण है डियर फ्रेंड, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो मार्केट में एक अलग से नई कंपनी खोलने की, और ऑफिस नया मतलब वर्क करने का सारा, मतलब सारी चीजें ये यहाँ से पता चलता है। अब आप लोगों को कैसे पता चला डियर फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी का जैसे ऑफिस हमारे कोटा में भी है, तो फिर अगले 2-3 महीने 5 महीने बाद पता चलता है कि एक और ऑफिस ओपन हो गया 10 किलोमीटर के एरिया में। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ। पैसा तो उतना ही है, लेकिन मनी मल्टीप्लिकेशन करने के कितने बड़े तरीके होते हैं, आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है डियर फ्रेंड्स, अब जो है टाइम जो है टेक्निकल और डिजिटल जमाना है, इसके अंदर अपना माइंड को जितना ओपन रखोगे उतना ज्यादा आप पैसा कमाने के हकदार बनोगे। और डियर फ्रेंड्स, आईजी मार्केट आपको बार बार इसके लिए फोर्स करेगा, आप ओपन माइंडेड होके इस वर्ल्ड में आप अपना कदम रखिए, कैरियर बनाइए। क्योंकि यहाँ पर हम कोई बीटेक नहीं कर रहे, बीएससी नहीं कर रहे कि हमने 4 साल का कोर्स कर लिया, हमारे को कुछ पता नहीं है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रोडक्ट की अभी आपने अच्छी नॉलेज ले ली, तो डियर फ्रेंड्स आपने जो भी किया है, आप जो भी कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, उससे कहीं गुना आप पैसा बना सकते हैं। ये पावर है डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री का। तो आप लोगों ने कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, किस तरह से लोग पैसा कमाते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है, उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है डियर फ्रेंड्स वो है सर्वे मनी। सर्वे मनी क्या होती है डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बिग बाजार हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, अलीबाबा है, बाइजू, जितने भी डियर फ्रेंड्स ई कॉमर्स पोर्टल हैं, आप लोगों ने ये तो देखा होगा कि डियर फ्रेंड्स हम जब गूगल पे सर्च करते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स, तो ऑटोमेटिक हमारे पास एक सर्वे आता है कि आप कितना जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे हो रात दिन वीडियोस, तो आपके सामने एक अचानक से सर्वे लिखा आता है कि आप इस वीडियोस के, मतलब ये कोई कंपनी है उसके बारे में लिखा होगा कि आपको कितना पसंद आता है। जैसे यूट्यूब देख रहे हो आप, तो यूट्यूब पे लिखा आएगा कि आप कितना स्टार रेटिंग देना चाहोगे, जिसे हम बोलते हैं फीडबैक देना, ठीक है, सर्वे करना। तो अचानक से डियर फ्रेंड्स जैसे उस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे, तो डियर फ्रेंड्स ऐसी बहुत सारी कंपनीज है सर्विस पे काम करने वाली, लाखों करोड़ों अरबों रुपए में उनका टर्नओवर है। और डियर फ्रेंड्स उससे प्रोडक्ट का सर्वे होता है, और लोग उस लोकेशन पे पहुंचते हैं और उसका प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर अगर हमको देखने को मिलता है, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आजकल लोकेशन पे बाय ट्रेस करती है और हमको पहुंचाती है, ठीक है, कि यहाँ पर आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छी रेटिंग के कपड़े मिलेंगे। जैसे बहुत सारे अभी आप यूट्यूब पे देखोगे तो एक एड भी आता रहता है बार बार,
जाकिर करके हैं कुछ, उनका एड आता रहता है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, अपनी पसंद का अपना फीचर्स को चुनो। तो मतलब गूगल पे ऑटोमेटिक वो फीचर्स आते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स। सर्वे जो है हमारे को एक लेटेस्ट वर्जन में लेके जाता है, नए ब्रांडेड क्वालिटी पे लेके जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, उन कंपनी जो है गूगल को पैसा पे करती है और उनके फीचर्स चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को अभी बताऊं, अगर मैं लेटेस्ट की बात करूं, अगर आप लोगों को सिंपल समझाने की कोशिश करूं मैं, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बात समझाने की कोशिश करूं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोग तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूं, तो आप इस तरह से भी जान सकते हैं। देख सकते हैं, अब मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। सर्वे जो है ऑटोमेटिक लोकेटेड क्यों करते हैं आईपी एड्रेस को, वो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। स्क्रीन विजिबल है, अभी आपके सामने यूट्यूब है। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया डियर फ्रेंड्स, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एड ऊपर जो है डियर फ्रेंड्स, ये एड जो है ऑटोमेटिक सर्विस से ट्रेस हो रहे हैं और यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। हर बार मैं रिफ्रेश करूंगा नया वर्जन देखने को मिलेगा हमारे को, देख सकते हैं आपको। फिर देख सकते हैं ये जे जोस का एड आ गया। फिर देख सकते हैं यहाँ पर आप जैसे रिफ्रेश करेंगे, घर बैठे ये अर्न अप टू ऑनलाइन, ये नया आ गया डियर फ्रेंड्स। देख सकते हैं हर बार चेंज होगा। तो सर्विस जो है डियर फ्रेंड्स ऑटोमेटिक लोकेटेड करता है, ये देख सकते हैं भारत पे आ गया ये, देख सकते हैं ये बस 2 मिनट में कमाओ 700 रुपये। मतलब अब ये कौन है, ये कौन है? बार बार जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं पेज को, तो ये बार बार एड क्यों दे रहा है? अगर अगर मान लो डियर फ्रेंड्स, पर्टिकुलर अगर यूट्यूब को मैं जैसे मान लीजिए मैंने एड दे दिया, तो डियर फ्रेंड्स वहां पर हो गए क्या? क्योंकि मेरे अगर रिव्यू, मेरे सर्वे की अगर रेट अच्छी है, मेरी एडवर्टाइजिंग की अच्छी रेटिंग है, तो मैं वहां पर करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो यूट्यूब क्या करता है, उसको डिवाइड कर देता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 70 लोग हैं, 70 लोगों ने मिलके आज 1 लाख रुपए का खर्चा किया एडवर्टाइजिंग पे। अब यूट्यूब क्या करता है कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, तो सब पे तो 1 लाख खर्च करना भारी पड़ जाएगा आपको खुद को। तो ये क्या कर देता है, उसको तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है कि 1 लाख रुपए में आप ऐसा कीजिए, 100 कंपनीज बना लीजिए, आपका एक एक मिनट का एड चलेगा। क्योंकि वहां पर क्या रहता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक आप रिफ्रेश नहीं करोगे तो वही एड दिखेगा। तो जैसे आपका रिफ्रेश करेगा, तो इसका मतलब अगर वो 50 बार भी ओपन कर रहा है, तो इसका मतलब उनका 50 बार एड क्लिक होगा और 50 बार उनका सर्वे हुआ उसका, तो इसका मतलब उसकी रेटिंग भी बढ़ गई उसके। सारा मतलब देख सकते हैं आप, मतलब टेक्निकल इनोवेशन का कितना बड़ा गैजेट्स है, कितना बड़ा ये प्रोडक्ट है, ये सबसे बड़ी बातें हैं डियर फ्रेंड्स। और भी बात करें हम, हमने यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली है। एफिलिएटेड मार्केटिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग के बारे में आप लोग जानते हैं। जब आप amazon.com पे जाते हो, तो डियर फ्रेंड्स अमेजोन ने आज सबसे ज्यादा वर्ल्ड का नंबर 1, अगर कोई ई कॉमर्स पोर्टल बना है, अमेजोन सबसे सुपर फास्ट बना है। मात्र 4 से 5 साल के अंदर उसने वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक अचीव करी है। तो आप हमको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स कि एफिलिएटेड मार्केटिंग, यानी हम इसको नेटवर्किंग भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी डियर फ्रेंड्स, जब आप एफिलिएटेड प्रोग्रामर बनते हैं, तो आपको हर प्रोडक्ट के डियर फ्रेंड्स 1 से 12% का कमीशन मिलता है। तो आप समझ सकते हैं, नीचे जब आप amazon.com पे जाओगे,
तो बिकम एन एफिलिएटेड लिखा आता है, जैसे क्लिक करोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा। और यही कारण है कि डियर फ्रेंड्स इनका रेवेन्यू, जब इंसान को क्या करेगा, वो आपका लिंक जो बना है आपके यूजर नेम से वो बाय भी करेगा, तो आपका कमीशन ऐड हो जाता है और उससे आपका पैसा जो है रेवेन्यू डे बाय डे बढ़ता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको टेलीग्राम पे भी फॉलो करते हैं, अलग अलग फंडे रहते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अभी आपने बता ही दिया। तो डियर फ्रेंड्स ये आईजी मार्केट के 20+ प्रोडक्ट है, ऐसे टेक्निकल और डिजिटल। तो हमारे को डियर फ्रेंड्स ये सारे प्रोडक्ट तो एक मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो होस्ट मैं भी 100% है डियर फ्रेंड्स कि कोई भी प्रोडक्ट जो है छोटा प्रोडक्ट नहीं है। हर डिजिटल और टेक्निकल प्रोडक्ट मिलियंस ट्रिलियंस डॉलर के एक मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, हम लोग इनकी एक साथ तो एजुकेशन ले नहीं सकते, हम एक साथ तो इनकी एजुकेशन ले नहीं सकते। तो डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो है वो है फॉरेक्स मार्केट। हमें फॉरेक्स मार्केट क्यों करना चाहिए और फॉरेक्स मार्केट क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ सर्च करेंगे व्हाट इज द फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट क्या है डियर फ्रेंड्स? तो डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है दुनिया की। इसका जो एक दिन का वॉल्यूम है वो कई कंट्रियों की जीडीपी के बराबर है, कई कंट्रियों की जीडीपी के बराबर है। यानी जितना 12 महीने में वो पैसा अर्न करती है उनकी इक्वलेंट कैपेबिलिटी और प्रिंसिपल अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है। ये डियर फ्रेंड्स इतना बड़ा मार्केट है, यानी $7 ट्रिलियन का मतलब है करीबन 350 लाख करोड़। 350 लाख करोड़ का टर्नओवर डियर फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है ये, और ये वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है डियर फ्रेंड्स अभी। तो डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? फॉरनर प्लस एक्सचेंज। ठीक है, फॉरनर प्लस एक्सचेंज का मतलब है डियर फ्रेंड्स, फॉरनर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए यूएसए है, तो यूएसए अपना मेजबान हुआ, तो यूएसए में क्या चलता है डियर फ्रेंड्स? यूएस डॉलर। तो यहाँ पर अगर मैं आईएनआर में कन्वर्ट करना है मुझे यूएसडी को, डॉलर को, तो मैं क्या करूंगा डियर फ्रेंड्स? सिंपल सा फंडा है, फॉरनर प्लस एक्सचेंज। मैंने यूएसडी को, फॉरनर करेंसी को यहाँ पर मैंने एक्सचेंज किया है। ठीक है, यूएसडी को मैंने आईएनआर किया है, यानी फॉरेनर करेंसी को मैंने यहाँ पर एक्सचेंज किया है। तो ये मिलके बन गया आपका फॉरेक्स मार्केट, एफएक्स मार्केट। डियर फ्रेंड्स तो ये किस तरह रिप्रेजेंट होता है? मान लीजिए यूएसए है, ये रहे इंडिया। तो डियर फ्रेंड्स मान लीजिए यूएसए से इंडिया के अंदर मान लीजिए कोई भी 10 करोड़ रुपए का गैजेट्स आया, तो यूएसए के अंदर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? यूएस डॉलर। और इंडिया में क्या चलता है? आईएनआर। तो इसका मतलब कौन सा पेयर बन गया डियर फ्रेंड्स? यूएसडी आईएनआर। ठीक है, जब भी हमको डॉलर की रेट हमको अगर देखनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स? जब भी हमें डॉलर की रेट देखनी रहती है तब हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स? हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स? जब भी हमें डॉलर की रेट देखना होता है हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स? यूएसडी टू आईएनआर पेयर हम सर्च करते हैं। हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स? यूएसडी टू आईएनआर हम सर्च करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वहां पर जब हम रेट देखते हैं तो रेट मिलती है हमारे को 75 रुपीज के समथिंग। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि फॉरेक्स मार्केट दो कंट्रियों की करेंसी के ऊपर चलता है। अगर डियर फ्रेंड्स यूएसए है तो यूएसए यूएसए ही रहेगा, इंडिया है तो इंडिया ही रहेगा। अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसीज है, ये भी आप लोगों को पता है। जैसे हम बात करें अदर कंट्री करेंसी, एनजेडी मतलब न्यूजीलैंड डॉलर, सीएडी मतलब कैनेडियन डॉलर, एयूडी मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरोप मतलब यूरोप रियान, सीएचएफ मतलब स्विस फ्रांस, जेपीवाई मतलब जापान येन। तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों को ये पता चल गया है कि अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसीज है। और डियर फ्रेंड्स यही अलग अलग कंट्री, यानी मैं अगर दो कंट्री को वापस में मिला दूं, जैसे हमने यूएसए और इंडिया को मिलाया तो हमारे को एक पेयर देखने को मिला। वैसे ही डियर फ्रेंड्स मान लीजिए जैसे मैंने आपके सामने
इसको मैंने मिला दिया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को और जापान येन को मैंने मिला दिया, तो आपके सामने कौन सा पेयर बनागा, AUD JPY। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स कि बड़े आसानी से कैसे फॉरेक्स के पेयर बनते हैं। तो दो कंट्रियों की करेंसी को आपस में मिलाया तो एक पेयर देखने को मिला और उस पेयर पे हम ट्रेड करते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हम कल चर्चा करेंगे फॉरेक्स मार्केट को क्यों चूज करना चाहिए और हमें क्यों यहाँ पर काम करना चाहिए, क्यों हमें कैरियर बनाना चाहिए, फॉरेक्स मार्केट क्यों जरूरी है हमारे आने वाले समय के लिए। तो चार इंपॉर्टेंट रीजन देखेंगे। अभी हम टेस्टिमोनियल पे बात करेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हम पहला टेस्टिमोनियल रखेंगे। यहाँ पर मैं आज इनवाइट करना चाहूंगा, बलदेव सिंह जी हैं। आज हम न्यू को इनवाइट करते हैं। हेलो सर, सुन पा रहे हैं? माइक को अनम्यूट